अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिशेल नीम है और मैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एलोकेट हुई हूँ। आई एम गोइंग टू बी टीचिंग जनरल साइंस एंड एबिलिटी टू यू। और आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने जितना भी मटेरियल है वो स्लाइड्स पे ऑलरेडी डाल दिया है ताकि कोई आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। रिटेन करना आपका काम है, बाकी पढ़ा मैं दूंगी एंड इंशाल्लाह इफ़ यू लुक एट द स्लाइड्स, इफ़ यू मेक योर ओन नोट्स थोड़े बहुत, तो यू बी गुड टू गो। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर बेसिकली होता क्या है? इट इज अ सडन इवेंट जो एकदम से आता है। इट डिस्टर्ब्स द फंक्शनिंग ऑफ अ सोसाइटी, आपका इकोनॉमिक, फिजिकल, बहुत इन्वायरमेंटल लॉस जितना भी होता है, ठीक है, दैट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ पर्टिकुलर नेचुरल डिजास्टर। ठीक है। अच्छा, डिजास्टर्स में सबसे पहले आप देखिए नेचुरल है और मैन मेड है, ठीक है ना। नेचुरल कौन सा होता है? दैट इज कॉज्ड बाय नेचुरल फिनोमेना। और मैनमेड कौन सा होगा? जो कि मैनमेड चीजों से होता है, ठीक है। नेचुरल में आपका क्या आ जाएगा? आपके एवेलांचेस आ जाएंगे, ठीक है, वॉल्केनोज आ जाएंगे। कभी कभी ये होता है कि जो आपके कॉजेज जो है, जब वो आपके डिजास्टर्स कॉज करते हैं, दोज कॉजेज कैन बी नेचुरल और दे कैन बी मैनमेड। तो समहाउ ये एक मिक्सचर ही होता है जो डिजास्टर को कॉज करता है। इट्स नेवर एब्सोल्यूट नेचुरल और एब्सोल्यूट मैनमेड। विल लुक इनटू दिस मोर डिटेल आगे जाकर। अच्छा जी, सबसे पहला अर्थक्वेक आ जाता है। अर्थक्वेक्स एज ऑल ऑफ अस नो कि क्या होता है, पाकिस्तान में हमने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। इट इज अ सडन शेकनिंग या आप कह लो कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है, जिसकी वजह से एक सीरीज ऑफ वेव्स जाता है, ठीक है। वो क्यों जाता है? क्योंकि एनर्जी आपकी जो स्टोर हुई होती है इनसाइड द अर्थ वो सडनली रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। उन वेव्स की वजह से अर्थक्वेक कॉज होता है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मैंने हाईलाइट की हुई है। सबसे पहले आ जाते हैं फोकस। फोकस वो होता है कि अगर आपका ये पॉइंट, अगर ये आपका अर्थ का सरफेस है और ये पॉइंट है आपका, ठीक है, अंदर, दिस इज जहां से आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट कर रहा है, ये होगा आपका फोकस, ठीक है। एपी सेंटर वो होता है दो आपका पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस। सो बेसिकली आपका जो डायरेक्टली फोकस से ऊपर जो आपका पॉइंट होता है लेकिन अर्थ सरफेस के ऊपर होता है, वो दैट इज कॉल्ड एपी सेंटर, ठीक है। तो ये बेसिकली वर्टिकल होता है इन हाइट टू योर फोकस, ठीक हो गया। Earthquake waves again, it is the movement of rocks along a fault that transmits energy in the form of waves. ये आपकी earthquake waves होती है जो basically cause your earthquake. अच्छा जी, waves जो होती हैं आपकी दो किस्म की होती हैं। एक आपकी body waves होती हैं, दूसरी आपकी surface waves होती हैं। Surface waves again which are on your surface. Body waves में दो आ जाती हैं, एक आपका primary waves आ जाती हैं और एक आपकी shearing waves आ जाती हैं। Shearing waves are also known as secondary waves. ठीक है। शेयरिंग वेव्स क्या कहती है? दे मूव द ग्राउंड बैक एंड फॉर्थ, इस तरह मूवमेंट उसकी हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, सेस्मोग्राफ आपका क्या होता है? जो आपका मेजर करता है अर्थ की वाइब्रेशंस को, ठीक हो गया। और अर्थ को एक मेजरमेंट जो होती है वो आपकी रिक्टर स्केल से होती है, जो आपको बताता है कि कितने मैग्नीट्यूड का है। आप मैग्नीट्यूड से बता सकते हो कि अर्थ को एक आपका कितना डेविस्टेटिंग या कितना डिजास्टर्स है या नहीं है। अगला कॉजेज देख लेते हैं। अच्छा जी, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स से सबसे पहले आ जाती है आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है कि जो आपकी मेजर प्लेट्स दुनिया की हैं उनकी मूवमेंट की वजह से, जो आपकी मेजर प्लेट्स भी होती है, आपकी माइनर प्लेट्स भी होती है जो एग्जिस्ट करती हैं बीनीथ द अर्थ सरफेस, उनकी मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक्स कॉज होते हैं। सबसे पहले आ जाती है कन्वर्जेंट प्लेट्स, ठीक है। देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए साथ साथ। कन्वर्जेंट प्लेट्स वो होती हैं जो एक दूसरे कन्वर्जेंट प्लेट्स वो होगी जो एक दूसरे की तरफ आ रही होती है, कन्वर्ज कर रही होती है, ठीक है, एक दूसरे में। इनकी जब एक तरफ एक साथ करीब आ रही होती हैं प्लेट्स, उनकी मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक कॉज होता है। दूसरे पे जाते हैं, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट वो होती हैं दैट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से। व्हेन दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर दे आर आल्सो गोइंग टू कॉज अ सडन मूवमेंट, ठीक है, व्हिच इज गोइंग टू सेंड आउट वेव्स एंड कॉज अर्थक्वेक्स। लैटरल आपकी वो होती हैं दैट स्लाइड पास ईच अदर, जो स्लाइड पास करती हैं और उस मूवमेंट की वजह से भी आपके अर्थक्वेक्स कॉज होते हैं, ठीक हो गया। सो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज आपका डन। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, लैटरल, यू रिमेंबर दीज थ्री हेड्स, इट विल बी इजी, द एग्जाम विल बी इजी फॉर यू। एक आपका नंबर वन कॉज हो गया। दूसरा जो आपका है दैट इज योर वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से आपका मैग्मा बाहर फ्लो कर रहा है, ठीक है। जैसे जब आपका मैग्मा फ्लो करता है, आपका वॉल्केनो जो है वो थोड़ा वाइब्रेट करता है, ठीक है, सॉरी आपका माउंटेन आपका वाइब्रेट करता है, इरप्शन आपकी हो रही है, उस मूवमेंट की वजह से भी अर्थक्वेक्स कॉज होते हैं, ठीक हो गया। तीसरा हो गया एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द रॉक्स। पत्थरों के अंदर बीनीथ द अर्थ सरफेस जब आप वाटर को एक्यूमुलेट कर जाते हो, दैट वाटर रप्चर्स, ठीक है। दैट रॉक जब आप वो रप्चर करता है, पानी निकलता है, उसका जो प्रेशर, उसके प्रेशर की वजह से या उस वाइब्रेशन की वजह से भी अर्थक्वेक्स कॉज होते हैं, ठीक है। फिर लोकल कॉजेस की बात कर लेते हैं। लैंडस्लाइडिंग जब आपकी होती है उससे भी माइनर अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है, पत्थर आपके गिर रहे हैं,
लैंडस्लाइडिंग इटसेल्फ इट इज अनदर टॉपिक, तो वो मैं बाद में डिटेल में करूंगी कवर, ठीक है। माइनिंग और एटॉमिक टेस्ट, ठीक है। माइनिंग और एटॉमिक टेस्ट जो है ये आपके मैन मेड कॉजेज आ जाते हैं, ठीक हो गया। एटॉमिक टेस्ट से हो क्या रहा है, वाइब्रेशंस हो रही है, धमाके हो रहे हैं आपके, ठीक है। उसकी वजह से भी अर्थ की जो मूवमेंट है, जो प्लेट्स है वो डिस्टर्ब हो रही हैं, ठीक है। जब वो डिस्टर्ब होती हैं, दे सेंड आउट वेव्स एंड दे कॉज अर्थक्वेक्स। अच्छा जी, वॉल्केनो पे आ जाते हैं। वॉल्केनो इज बेसिकली आपका एक ओपनिंग है या वेंट है अर्थ की सरफेस के ऊपर, जिससे आपका लावा निकलता है, ठीक है ना। लावा जब निकलता है दैट इज नोन एज वॉल्केनो, ठीक है। अच्छा जी, अर्थ की जो मैंटल है, ये देखें, ये आपकी क्रस्ट आ गई, ठीक है, अर्थ की। ये आपकी सेकेंड लेयर आ गई मैंटल, ठीक है। ये आपका बीच का बिल्कुल इनसाइड वाला हिस्सा कोर आ गया, ठीक है। आपकी जो अर्थ की मैंटल है ये इट इज मेड अप ऑफ मोल्टन मटेरियल्स एंड गैसेस, ठीक है। अब ये जो मोल्टन मटेरियल्स और गैसेस जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, जब मैंटल के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है प्रेशर, ये जो मोल्टन मटेरियल्स है दे गश आउट ऑफ अ पर्टिकुलर माउंटेन, ठीक है। अर्थ की सरफेस के अंदर से वो गश आउट करते हैं और एक वेंट के थ्रू जो माउंटेन की ऊपर बिल्कुल बना होता है, उस वेंट के थ्रू वो निकलते हैं, दैट इज नोन एज अ वॉल्केनो। मोल्टन, जो इंपॉर्टेंट बात है नोट करने के लिए वो ये है कि मोल्टन रॉक इज मैग्मा। जब वो इनसाइड द अर्थ सरफेस होता है तो वो मैग्मा होता है, और जब वो रप्ट करता है, जब वो बिल्कुल ऊपर से निकल रहा होता है, तो हम मैग्मा नहीं बोलते उसको कि मैग्मा निकल रहा है, हम बोलते हैं लावा निकल रहा है, तो दैट वर्ड इज लावा, ठीक है। प्लीज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द टू। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो वॉल्केनो है वो शील्ड वॉल्केनो होती है। शील्ड वॉल्केनो में 3 आपने कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं। इसका जो लावा होता है इट इज वेरी फ्लूइड एंड इट इज यूजुअली फ्रॉम मल्टीपल वेंट्स, ठीक है। आपका जब एक माउंटेन है, ठीक है, उसमें से लावा निकल रहा है, एक तो मेन वेंट होता है, मेन वेंट होता है जो आपकी मेन ओपनिंग है जहां से लावा निकल रहा है। सेकेंडरी वेंट्स वो होते हैं जो आपकी साइड पे होते हैं, साइड से भी लावा निकलता है, ठीक है। लेकिन यहां से इतना ज्यादा लावा निकलता नहीं है, मेन जो होता है उससे सबसे ज्यादा निकलता है आपका, ठीक है। अच्छा जी, ये यूजुअली शील्ड वॉल्केनो होते हैं वो इस तरह बनते हैं कि आपका लावा मल्टीपल वेंट से निकल रहा होता है और काफी ज्यादा स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज, बहुत ज्यादा एरियाज के ऊपर स्प्रेड होता है, ठीक है। सेकेंड जो है आपका लावा डोम्स आ जाते हैं, ठीक है। लावा डोम्स आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इरप्शंस, ठीक है, विद लेस विस्कस लावा, ठीक है। ये जो होते हैं ये स्प्रेड नहीं करते फार, ठीक है, और ये जरा जल्दी ठंडे हो जाते हैं। लावा डोम्स कूल ऑफ सूना, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो लावा है वो पाइल करने शुरू हो जाते हैं वेंट के इर्द, ठीक हो गया। तीसरा आपका आ गया सिंडर कोन्स। सिंडर कोन्स होते हैं, दे आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म, ठीक है। जब लावा आपका इजेक्ट हो रहा है तो द फ्रेगमेंट्स बेसिकली फॉल एज एशेस, ठीक है। आपका वेंट है उसके इर्द गिर्द ही वो फ्रेगमेंट्स जो रहते हैं एज एशेस फॉल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो एक कोन बना देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसको कहते हैं सिंडर कोन। कॉम्पोजिट वॉल्केनोज की बात करते हैं, आखिरी हमारी टाइप है कॉम्पोजिट वॉल्केनोज। दे राइज अप टू 8000 फीट, बहुत बड़ी इनकी हाइट होती है और इनका जो कंटेंट होता है इट कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ, कभी ऐश आएगा, कभी रॉक आएगा, कभी डस्ट आएगा और कभी लावा आएगा, ठीक है। तो मल्टीपल इसके अंदर कंटेंट्स होते हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट, शील्ड वॉल्केनोज बहुत फ्लूइड लावा होता है, मल्टीपल वेंट से निकल रहा है, स्प्रेड होता है बहुत ज्यादा लार्ज एरियाज के ऊपर। लावा डोम्स जो होते हैं वो लेस विस्कस लावा है, ज्यादा स्प्रेड नहीं होता, जल्दी कूल ऑफ हो जाता है। सिंडर कोन्स आपकी आ गई जिसमें से आपका ऐश निकल है और सिर्फ वो वेंट के इर्द गिर्द ही जमा हो रहा है। और आपका आखिरी क्या आ गया, कॉम्पोजिट वॉल्केनोज हो गए जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, ऑल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ ऐश है, डस्ट है, लावा है, रॉक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये एक डायग्राम है आपकी आसानी के लिए। ये आपका मेन वेंट है जहां से मेन आपका निकल रहा है। ये साइड वेंट है आपका सेकेंडरी, जिसमें से सेकेंडरी लावा निकल रहा है। ये लावा फ्लो है आपका, ये ऐश क्लाउड है, इसको बोलते हैं क्रेटर। जो क्रेटर एक बेसिकली डिप्रेशन बन जाता है ऑन द टॉप ऑफ अ वॉल्केनो, जिसके अंदर से वो लावा निकलता है। और फिर ये मैग्मा चेंबर वो होते हैं जो इनसाइड द अर्थ, जहाँ पे सबसे ज्यादा आपका मैग्मा कलेक्ट हो रहा है, ठीक हो गया। सेकेंडरी अगेन यहाँ पे देख लें, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। मैग्मा चेंबर क्या है, एरिया विद अ मैसिव कलेक्शन ऑफ मैग्मा बिलो द क्रस्ट। क्रेटर क्या है, छोटा सा डिप्रेशन एट द टॉप। मेन वेंट क्या है आपका, जो मेन एग्जिट पॉइंट है, और जो सेकेंडरी वेंट्स है आपके दूसरे जो स्मॉलर एग्जिट पॉइंट्स हैं। वॉल्केनोस के इफेक्ट्स क्या होते हैं? अच्छा, नंबर 1 आप इवैक्यूएशन ऑफ एरियाज, ठीक है। जाहिर है आपकी इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है तो आपके एरियाज भी इवैक्यूएट हो रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को हटाओगे उस एरिया से ताकि आपकी मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ हो, ठीक है। दूसरा क्या है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द एनवायरमेंट। सबसे पहले जो ऐश की जो लेयर है जो ऊपर जा रही है, जो धुआं आ रहा है, इट विल कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। इट विल, उस पोल्यूशन की, दैट पोल्यूशन इज वन ऑफ द वेरी आपके डिजास्टर्स इफेक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। और तीसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंडस्केप्स आ जाता है।
डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंडस्केप्स बेसिकली जब आप एस्थेटिक ब्यूटी आपकी तबाह बर्बाद हो जाती है, ठीक है, एक जगह की सब कुछ ही आपका बर्बाद हो गया उस लावा ने, इट हैज लिटरली वाइप्ड ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, व्हिच इज अनदर डिजास्टर्स इफेक्ट। इवैक्यूएशन ऑफ एरियाज आ गया, पोल्यूशन आ गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंडस्केप्स आ गया। रिपीट करते जाए साथ साथ ताकि आपकी रिटेंशन भी इंक्रीज होती जाए। सुनामी की बात करते हैं जी। सुनामी इज बेसिकली इट इज एन एबनॉर्मल सी वेव, ठीक है, जो बनती तो सी पे है लेकिन व्हेन इट हिट्स द कोस्ट लाइन, ठीक है, बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफिक डैमेज कॉज करती है व्हेन इट हिट्स द कोस्ट लाइन, ठीक है। सुनामीज जो है वो जनरेट होते हैं तीन चीजों से, अंडर सी अर्थक्वेक से, अंडर सी लैंडस्लाइड से या एक अंडर सी वॉल्केनो से। लेकिन की सबसे कॉमन फॉर्म जो होती है वो अंडर सी अर्थक्वेक होता है। तो अंडर सी अर्थक्वेक जब आपका आ रहा है तो आपका ओशन फ्लोर अगर ये है तो वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हो रहा है। उस अपलिफ्ट होने की वजह से अ सीरीज ऑफ वेव्स इज क्रिएटेड, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सुनामी जो है इसकी वेवलेंथ 100 to 200 किलोमीटर्स होती है एंड इट कैन ट्रेवल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अक्रॉस द डीप ओशन, ठीक है। ये डीप ओशन के अक्रॉस बहुत ज्यादा किलोमीटर्स ट्रैवल कर लाता है और इसकी हाइट भी बहुत ज्यादा, वेव या आप कह लें हाइट तो चलो डिफरेंट हो जाएगी जब कोस्टल वाटर्स को हिट करता है, लेकिन इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है 100 to 200 किलोमीटर्स, ठीक है। और जब शैलो वाटर्स को वो आता है तो वेव्स ग्रो इन हाइट। समंदर के अंदर उसकी शायद इतनी हाइट नहीं होगी, लेकिन जब वो शैलो कोस्टल वाटर्स पे आएगा तो उसकी हाइट एकदम से ड्रास्टिकली इंक्रीज करती है, ठीक हो गया, और काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज होता है उससे। एवलांच की बात कर लेते हैं। एवलांच क्या होता है? इट इज अ मैसिव स्नो, ठीक है, उसको आप मिक्स करो आइस से, डिब्री से, डिपेंडिंग ऑन किस किस्म का आपका एवलांच आ रहा है, और जब वो फॉल करता है from the top of a snowy mountain, it causes a massive destruction, which is why it is one of the natural disasters, ठीक है। causes इसके man-made भी होते हैं, natural भी होते हैं, वो मैं बाद में आऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ types of avalanches क्या होती हैं। सबसे पहली जो avalanche है आपकी loose snow avalanche होती है, ठीक है। it is common on steep slopes, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा fresh snowfall आती है। क्योंकि इसके अंदर fresh snowfall आती है तो इसका एक तो point of origin सेम होता है, एक ही origin point से वो आ रही है, नीचे flow के आ रही है, और फ्रेश स्नोफॉल ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं करती, तो इसलिए थोड़ा सा मिनिमम डिस्ट्रक्शन होता है इसमें। लूज स्नो एवलांचेस आगे स्लैब एवलांचेस की बात करते हैं। स्लैब एवलांच जो कि नाम खुद वो सजेस्ट कर रहा है कि इसके अंदर आइस ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। वो आइस ब्लॉक्स जब नीचे आते हैं देन दे कॉज स्मॉल डैमेजेस, तो इसका डैमेज थोड़ा सा ज्यादा होता है इससे। पाउडर स्नो एवलांच की बात करते हैं तो बेसिकली ये मिक्सचर होता है लूज स्नो एवलांच का और स्लैब का। तो जो बॉटम हाफ इसका होता है वो स्लैब्स होती हैं और जो टॉप होता है वो उसका वो लूज स्नो होता है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है इट कैन रीच वेरी हाई स्पीड्स, ठीक है, बहुत जल्दी, और बहुत ज्यादा फेटलिटीज भी ये कर लेता है कॉज। वी डन विद द पाउडर स्नो। आप पाउडर स्नो में जानने के लिए आप ये बस याद रखें कि लूज स्नो और स्लैब एवलांचेस में जितना डिस्ट्रक्शन होगा उससे ज्यादा उसका मिक्सचर जो है वो आपका पाउडर स्नो एवलांच की डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। वेट स्नो एवलांच की बात करते हैं तो अगेन इट इज क्वाइट डेंजरस क्योंकि ये साथ में डिब्री भी कलेक्ट करता जाता है, ठीक है। इसके शुरू में इसके साथ वाटर, शुरू में इसका कंटेंट वाटर और स्नो होता है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता रहता है तो इसके कंटेंट में डिब्री भी ऐड होता रहता है। उस डिब्री की वजह से काफी मैसिव डिस्ट्रक्शन कॉज करता है ये, ठीक है। अच्छा जी, एवलांच के कॉजेस की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है विंड डायरेक्शन, ठीक है ना। आपका यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है स्नो, ठीक है, यहाँ से आपकी विंड ब्लो कर रही है, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका स्नो जो है दूसरी साइड पे गिर रहा है, ठीक है। इस स्नो के गिरने की वजह से अगेन ये डिपेंड करता है कि स्पीड कितनी है स्नो की, और ये डिपेंड करता है कि कंटेंट कितना ज्यादा है, क्या उसके अंदर वाटर है, क्या उसके अंदर डिब्री है, क्या उसके अंदर स्लैब्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिस्ट्रक्शन कितनी कॉज करेगा, ठीक है। हैवी स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल की बात करते हैं तो जितनी ज्यादा आपकी हैवी स्नोफॉल होगी उतना ही ज्यादा नीचे की तरफ वो गिरता जाएगा। उस गिरने की वजह से भी एवलांचेस कॉज होती हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ स्नो दैट्स फॉलिंग। अच्छा जी, ह्यूमन एक्टिविटी की बात करते हैं। पहले मैं बात करूंगी विंटर स्पोर्ट्स की, ठीक है। विंटर स्पोर्ट्स में आपकी स्कीइंग आ गई, ठीक है, आप स्की कर रहे हो, आपको नहीं पता कि उसकी वाइब्रेशन की वजह से भी एवलांचेस कॉज हो रही है, ठीक है। सो दैट इज वन कॉज ऑफ एवलांचेस। दूसरा डिफॉरेस्टेशन आ जाता है। टेक अ मिनट और जरा सोचे कि डिफॉरेस्टेशन से आपकी क्या एवलांच आ रही है, ठीक है। होता ये कि आपके आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ वेरी हॉरिबल डायग्राम ऑफ अ ट्री, ठीक है। दरख्त आपके यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से आपकी स्नो आ रही है, स्लैब्स आ रही है, दरख्त क्या करे, कट डाउन करे उसकी स्पीड को। उस स्पीड को कट डाउन करने की वजह से आपके एवलांच या तो रुक जाते हैं या उसका इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो आपकी इट बिकम्स अ मेजर कॉज ऑफ एन एवलांच, ठीक है। फिर क्या आता है मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स मैंने विंटर स्पोर्ट्स में बात की है, या और भी जो व्हीकल्स आपकी मूव करती है दैट आल्सो दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स क्या कहते हैं अ डिजास्टर नोन एज एवलांच। लेयर्स ऑफ स्नो, जितनी ज्यादा लेयर्स ऑफ स्नो होती जाएंगी, ठीक है ना, या वो जो टॉप लेयर है फिर वो नीचे फॉल करती जाएगी, ठीक है।
क्योंकि ये अगर ये वाली लेयर फ्रीज होती जा रही है, इसके ऊपर आप और स्नो डाल रहे हो तो अल्टीमेटली वो नीचे गिरना शुरू कर देगी। ठीक हो गया। वार्म टेम्परेचर, अगेन वार्म टेम्परेचर से होता है ये, पिघल रही है आपकी बर्फ, वो जब नीचे आ रही है तो वार्म टेम्परेचर से जो एवलांच कॉज होगी उसके अंदर वाटर कंटेंट आपका हमेशा ज्यादा होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। और बहुत ज्यादा फ्लैश फ्लड्स भी वो कॉज करता है, ठीक है, जो लो लाइंग एरियाज हैं उसमें। इफेक्ट्स ऑफ एवलांचेस में अगेन जो डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, जो भी रास्ते में जानवर इंसान जो भी आ रहा है वो डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो रहा है, ठीक है। फिर फ्लैश फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स मैंने अभी बताए हैं, ठीक है, वार्म टेम्परेचर की वजह से भी कॉज होते हैं, पानी का कंटेंट ज्यादा होगा तो फ्लडिंग भी होगी। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट से मेरा मुराद बेसिकली जो मैं कहना चाहती हूँ ये है कि आपकी बिजनेसेस विल क्लोज डाउन, ठीक है, स्कीइंग का होल है, ये जो भी आप रिजॉर्ट्स आपके बनते थे काइंड ऑफ क्लोज डाउन, क्योंकि आपका एवलांच इज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग इन इस पाथ। ठीक हो गया। लैंडस्लाइड्स की बात करते हैं। अच्छा, लैंडस्लाइड बेसिकली इट इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक एंड डिब्री ड्यू टू टॉपलिंग, स्लाइडिंग, स्प्रेडिंग और फ्लोइंग, ठीक है। रॉक डिब्री आपका नीचे आ रहा है, इट विल कॉज स्लाइडिंग, स्प्रेडिंग, फ्लोइंग, टॉपलिंग, ठीक है, इसकी वजह से आपकी लैंडस्लाइड्स कॉज हो रही है। कॉजेज, सबसे पहले नेचुरल कॉजेज की बात कर लें तो इरोजन, इरोजन क्या कहता है, वो स्लोप को कॉज करता है कि इट फॉल्स इनटू ओशंस एंड रिवर्स, ठीक है, तो इट इज अ वेरी मेजर कॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स। ग्लेशियर्स, आपके ग्लेशियर्स भी कॉज करते हैं लैंडस्लाइडिंग, ठीक है, जब वो नीचे आ रहे हैं तो जाहिर है जो भी कंटेंट आपका स्लैब कंटेंट या जो भी नीचे आ रहा है वो लैंडस्लाइडिंग कॉज करेगा। अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक वाइब्रेशन की वजह से भी, अर्थ की वाइब्रेशन की वजह से आपकी लैंडस्लाइड्स होती हैं, जो परमानेंट रॉक्स फिक्स हुए थे वो नीचे आते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर माउंटेन पे या हिल पे या जो भी है। ठीक हो गया। फिर ग्राउंड वाटर की बात करें, ग्राउंड वाटर किस तरह डिस्टेबलाइज करता है एक पर्टिकुलर स्लोप को, वो प्रेशर पुट करता है, उस प्रेशर की वजह से आपकी जो स्लोप होती है ना वो डिस्टेबलाइज हो जाती है और लैंडस्लाइडिंग कॉज होती है। इरप्शन ऑफ वॉल्केनोस, ठीक है, वॉल्केनो जब आपके इरप्ट करते हैं, व्हाट यू डोंट रियलाइज कि वॉल्केनो तो इरप्ट करिए लेकिन वो मूवमेंट इतनी ज्यादा होती है उस माउंटेन की कि जो पत्थर उसके ऊपर होते हैं, ठीक है, वो भी लैंडस्लाइडिंग कॉज करते हैं। So when a volcano takes place, you can sometimes have two natural disasters. You can also have landsliding and you can also have volcanoes at the same time. ठीक हो गया। ह्यूमन कॉजेज में आपका आ जाता है यूज ऑफ हेवी मशीनरी, अगेन आप मशीनरी यूज करोगे, वाइब्रेशन होगी, उसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग होगी। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का एग्जैक्टली वही मैं बताऊंगी जो मैंने पहले बताया था। डिफॉरेस्टेशन किस तरह से लैंडस्लाइडिंग कॉज करती है, वो इंक्रीज करती है, ठीक है, बेसिकली लैंडस्लाइडिंग को। क्यों? क्योंकि आपके दरख्त कट डाउन करते हैं स्पीड को, उस फोर्स को, उस इफेक्ट को, लैंडस्लाइडिंग हो या एवलांच हो, ठीक है। आपने याद रखना कि दोनों में कॉजेज के अंदर डिफॉरेस्टेशन जरूर आएगा। फ्लड्स की बात करते हैं, ठीक है, मेन जो कॉज होता है फ्लड का वो क्या होता है, एक्सेसिव रन ऑफ, ठीक है, रन ऑफ जरा ज्यादा होता है हैवी रेन के बाद, ठीक है, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में फ्लड कॉज करता है क्योंकि रिवर की हाइट आपकी और होगी है, सी की हाइट आपकी और होगी है। अच्छा, जो रेट ऑफ रन ऑफ है वो किस तरह से इंक्रीज होता है, वो इंक्रीज होता है अर्बनाइजेशन से, ठीक है, एंड बाय द रिमूवल ऑफ वेजिटेशन। ज्यादा अर्बनाइजेशन आपकी होगी, आपकी वेजिटेशन वहां पे कोई नहीं है, दरख्त वरख्त कोई नहीं है, ठीक है, तो कुछ अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, पानी अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, आपका सारा सर्फेस रन ऑफ हो रहा है। जितना आपका रन ऑफ होगा उतना ही ज्यादा आपकी इंक्रीज करेगी वाटर बॉडीज की हाइट और उतना ही ज्यादा चांस है कि फ्लडिंग हो सकेगी। अच्छा जी, फेलियर ऑफ डैम्स कैन ऑल्सो लीड टू वाइड स्प्रेड फ्लडिंग। अगर आपके डैम्स वाटर स्टोर नहीं कर रहे तो उस फेलियर की वजह से भी डैम्स के आपकी फ्लडिंग हो सकती है। ठीक हो गया। टाइप्स ऑफ फ्लड्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपके आ जाते हैं फ्लैश फ्लड्स, ठीक है। फ्लैश फ्लड्स जो होते हैं आपके सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि दे इंस्टेंटली डेवलप, ठीक है। जितनी जल्दी ये डेवलप होंगे, आपको नहीं पता कि फ्लड एकदम से एक फ्लड आ रहा है, ठीक है, वो आपका फ्लैश फ्लड होगा, बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा बिकॉज आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, आपके पास कोई तरीका ही नहीं उसको रोकने का इतनी कम टाइम में। रैपिड ऑनसेट फ्लड्स, रैपिड ऑनसेट फ्लड्स दे टेक अ लॉन्गर टाइम टू डेवलप, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई आइडिया होता है पहले ही कि अच्छा एक पर्टिकुलर फ्लड आना है तो आई एम गोइंग टू मतलब आई एम गोइंग टू प्रिपेयर, या वेदर फोरकास्ट हो सकता है थोड़ा बहुत। फिर आते हैं आपके स्लो ऑनसेट फ्लड्स। स्लो ऑनसेट फ्लड्स आपके होते हैं कि जो सबसे कम डिस्ट्रक्टिव होते हैं। आपको पता होता है कि अच्छा एक्सपेक्टेड है कि ये फ्लडिंग होगी क्योंकि आपके हाइट जो है वाटर बॉडीज की वो इंक्रीज कर रही है, तो आपके पास ज्यादा टाइम होता है टू प्रोटेक्ट योर पीपल, टू प्रोटेक्ट योर इंफ्रास्ट्रक्चर। इफेक्ट्स में आ जाए तो सबसे पहले आपकी आती है इकोनॉमिक इफेक्ट्स। अगेन डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, होमलेस लोग ज्यादा हो रहे हैं। इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट हो रहा है कि वाटर कंटामिनेट हो रहा है। जब एक पर्टिकुलर फ्लडिंग आ रही है, ठीक है ना, उसकी वजह से पानी जब आ रहा है तो इट्स गोइंग टू मिक्स अप विद ऑल द केमिकल्स प्रेजेंट इन द लैंड एरिया, ठीक है, उसकी वजह से आपका कंटामिनेशन ऑफ वाटर हुआ है। और लोगों की डेथ, एनिमल्स की डेथ, दिस इज अ वेरी कॉमन इफेक्ट, ठीक है। मॉनिटरिंग, फ्लड प्रिवेंशन की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मॉनिटर है, गवर्नमेंट को इंस्टॉल करना चाहिए सेंसर नेटवर्क्स, ठीक है, डाइक्स में, जो आपको कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। उसके अलावा आप फोरकास्ट करो, ठीक है। उसके अलावा आप मिटिगेशन का करो, ठीक है। मिटिगेशन में आपकी कोस्टल डिफेंस वॉल्स आ जाती हैं, टाउन प्लानिंग आ जाती है,
वेजिटेशन आ जाती हैं जो आपका हेल्प करते हैं टू ब्रेक द फ्लो ऑफ फ्लड्स, और एजुकेशन, यू एजुकेट योर पीपल. ठीक है, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड फ्लड्स एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन.